अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बर्ड्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जिसे हम कहते हैं बेसिकली सनलाइट। सनलाइट के जो हैं बहुत से फ़ायदे हैं बर्ड्स के लिए। जैसे कि पहला फ़ायदा तो ये है कि सनलाइट जो है D3 की कमी को कंप्लीट करता है। जो बर्ड्स के अंदर हमारे पास D3 की कमी होती है उसे सनलाइट कंप्लीट करता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बर्ड्स को जो है नेचुरल सनलाइट ज़रूर दें। बहुत से लोगों ने इंडोर शेड बनाए हुए हैं, उनको बिल्कुल भी सनलाइट का जो है आइडिया है ही नहीं कि सनलाइट की जो बेसिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अब वो बर्ड्स के साथ क्या कर रहे हैं, वो वाइटामिन पे जो है बेहिसाब वाइटामिन चला रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है कि अगर आप सनलाइट बर्ड्स को बिल्कुल ना दें तो आपको वाइटामिन बहुत ज़्यादा मतलब 12 महीने ही चलाएं तो ही आपका बर्ड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, या मिनिमम ब्रीडिंग सीजन से 2 महीने या 1.5 महीने पहले से चलाएं। क्यों हम लोग आखिर अपने बर्ड्स को सनलाइट नहीं दे पाते, वजह क्या आती है? देखें, एक तो लोगों के साथ पहला इशू तो ये आता है कि फाइनेंशियल इशू होता है। फाइनेंशियल इशू उसे कहते हैं आप अपनी एवरी को इस तरह नहीं डिज़ाइन कर पा रहे कि आपकी शेड में सनलाइट हर केज पे तो नहीं बहरहाल, लेकिन मैक्सिमम केज के ऊपर आते आते जाती रहे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अभी ये सनलाइट इस बॉक्स पर आ रही है। बताने का मकसद ये, अब जो बैक साइड है इसकी सनलाइट वहाँ तक जाएगी, लेकिन जो लास्ट वाले 2 केज हैं उन पर सनलाइट नहीं आएगी, क्योंकि सब पर लाना तो खैर इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सूरज अपने हिसाब से ही घूमता है और फिर उसके लिए एक मैसिव प्लानिंग चाहिए। अगर आपको हर केज पे ही सनलाइट लानी है वो बहुत मुश्किल काम है। अब ये उस रॉ के फर्स्ट केज से जो है ये सनलाइट शुरू होती है, और जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन बदलता जाता है ये सनलाइट इसी शेप में इतने ही, मतलब ना ये बड़ा होता है इसका साइज़ ना छोटा होता है, इतना ही साइज़ हर केज पे आता जाता है थोड़ा थोड़ा करके। आधे घंटे एक केज पे, फिर आधे घंटे एक केज पे, फिर आधे, इस तरीके से जाते जाते ये फिर सेंटर में आके जो बैक साइड पे केजेस हैं उधर घूम जाता है। और फिर ये वहाँ से जब बैक साइड पर जाता है तो ये अपने साथ हर केज पे होते 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 जाके सूरज निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी एवरी को डिज़ाइन करेंगे तो आपके बर्ड्स नेचुरली बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और एक चीज़ और है जो कि मैं भी गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने अभी तक उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है, वो ये है कि ग्रीनरी, आपके शेड में ग्रीनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीनरी अगर आपके शेड में होगी, बर्ड आपके बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, उनको एक नेचुरल फील आती है ग्रीन देख के। अगर आप अपनी डाइट में सॉफ्ट फूड वगैरह में भी ग्रीन लूसन हो गई या पालक हो गया, मेथी हो गई, अगर आप यूज़ करते हैं अपने बर्ड्स के लिए, तो आप नॉर्मली देखेंगे कि वो वाकई में बहुत ज़्यादा उसको शौक से खा रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स को ग्रीन चीज़ जो है अट्रैक्ट करती है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने नेचुरली उनको ज़ाहिर है जंगलों में पैदा किया है, कैप्टिविटी में तो वो अब हमारे पास आए। ज़ाहिर है ये हाइब्रिड बर्ड्स हैं, ये कोई नेचुरल बर्ड्स तो हैं नहीं, हाइब्रिड बर्ड्स हैं। इनको अलग अलग किस्म के पेयर्स के साथ मर्ज करके इनको बनाया गया है। तो कोशिश ये करेंगे इस बर्ड को सनलाइट ज़रूर दें, ठीक, ताकि आपके बर्ड नेचुरली माहौल में अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दें। ठीक है, एक तो ये हो गया सनलाइट की इंपॉर्टेंस मुझे आज बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी है। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड्स के लिए, और इनकी बोन स्ट्रक्चर में इससे काफ़ी मजबूती आएगी। विटामिन D3 की कमी पूरी होगी, इनको कैल्शियम पूरा मिलेगा, इनके एग्स जो है स्ट्रॉन्ग और अच्छी क्वालिटी के आएंगे, जिससे जो होता है ना एक एग्स में सुराख हो जाते हैं समटाइम्स ना नेस्टिंग की वजह से या इनके पंजों की वजह से, वो आपके साथ इशू 99% सॉल्व हो जाएगा, ये मसला नहीं आएगा। वैसे ये मसला आता है ज़्यादातर उनके साथ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त नेस्टिंग दे देंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल नेस्टिंग दे देंगे, तो वो अंडों को थोड़ा सा क्या नाम है नुकसान देती है, उनमें सुराख कर देती है या उन्हें ख़राब भी कर देती है समटाइम। तो कोशिश करें बर्ड्स को सनलाइट वगैरह दें, ताकि ये सारे मामला जो आपके ब्रीडिंग के होते हैं ये अच्छे रहें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ज़ाहिर है आ जाएंगे ये कहने के लिए, यार गर्मियों में अगर सनलाइट देंगे तो बर्ड तो हाँफ जाएगा। आप सही कह रहे हैं, गर्मियों में इनको अगर आप दे सकते हैं तो सुबह की सनलाइट ज़रूर दें। जो सुबह की रोशनी निकलती है 6 बजे वाली, गर्मियों में 6 बजे से लेके 8 बजे तक, कितने बजे तक? 6 बजे से लेके 8 बजे तक, और 8 से पहले पहले आप उसको जो है हटा दें, ख़त्म कर दें। मेरे पास इसी तरीके से सिस्टम है। सर्दियों में मैं अपना ये जो शेड है पूरा ओपन रखता हूँ, फुल सनलाइट आती है, हर केज पर आती है नवंबर के महीने में।
अक्टूबर तक थोड़ा सा ख्याल करता हूँ, उसके बाद में इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने यहाँ से फुल सनलाइट आती है, क्योंकि टेम्परेचर आ जाता है इसका तकरीबन 28, 29, 30, 31। तो ये मैं आपको सनलाइट के साथ बता रहा हूँ, सनलाइट के साथ जो टेम्परेचर आता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर ये टेम्परेचर आपके पास आ जाए 30, 31, 32 तक भी जाए, कोई इशू नहीं है। हाँ 35, 36 ना जाए बिल्कुल भी, 30, 32 तक अगर आपकी शेड में सनलाइट आ रही है और ये टेम्परेचर है 30, 31, 32, तो भाई कोई इशू नहीं है, बेहतरीन है, बर्ड्स एंजॉय करेंगे। ठीक है, लव बर्ड को 30, 31, 32 कोई परेशान नहीं करता। लव बर्ड को जो प्रॉब्लम करता है वो 35 के बाद करता है, और वो फिर उनके लिए एक अजियत बन जाता है टेम्परेचर। ठीक है ना, 35 से तो किसी सूरत आपने टेम्परेचर अपने शेड में कभी ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि बर्ड फिर प्रॉब्लम में आ जाता है, इतनी गर्मी उसे पसंद नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह सर्दियों में अगर टेम्परेचर 15 से नीचे चला जाए, 15 से अगर नीचे चला जाए तो बर्ड प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बर्ड जाहिर है ये जो होता है ना 16, 17, 18 तक तो काफ़ी हद तक अब आप कहेंगे कि गूगल तो बोलता है कि 7 पे भी चले जाए कुछ नहीं होता। भाई मेरे बर्ड्स को तो मैंने देखा है कि अगर 16, 17 पे भी टेम्परेचर हो तो वो बहुत ज़्यादा, उनको सर्दी ठीक ठाक महसूस होती है, फूल जाते हैं, और उनके एक नेचुरली भी वो फूलते हैं। लेकिन कोशिश आप यही करें कि भाई टेम्परेचर को 19, 20 के करीब रखें। अगर नहीं रख पाते तो सिर्फ एक नॉलेज में डालने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप 15-16 तक भी जाता है तो इतनी घबराने की बात नहीं है, बर्ड मरता नहीं है, सरवाइव कुछ ज़्यादातर कर जाते हैं, कुछ जो बेचारे वीक होते हैं वो नहीं कर पाते। ठीक है, और जो जिनको अगर दिन में सनलाइट पूरी मिल जाए, अच्छी सनलाइट मिल जाए, तो भाई वो रात में बहुत क्या नाम है, अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि दिन में उनको जो कमी थी ना सनलाइट की वो उनकी पूरी हो गई है। तो ये सनलाइट की